आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा हुआ है स्थगित। जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दौरा हुआ है स्थगित। 24 अप्रैल को पीएम मोदी को आना था कानपुर। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा स्थगित हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी पे हमले के बाद ये स्थगित किया गया है। जो 24 अप्रैल को पीएम मोदी को आना था कानपुर। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का आगरा दौरा है, जहां एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने किया उनका स्वागत। जहां योगी आदित्यनाथ से आगरा एयरपोर्ट पर हुई थी मुलाकात। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज भारत दौरे के तहत आगरा पहुंचे हैं और इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आगरा एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। जहां शहर में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई है और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है और ताजमहल की सुंदरता की सराहना की है। हालांकि उपराष्ट्रपति का दौरा केवल एयरपोर्ट तक सीमित रहा और उन्हें ताजमहल नहीं देखा। जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बरती है और दौरे को लेकर स्थानीय नागरिकों और मीडिया में खास उत्साह देखने को मिला है। खबर पीलीभीत से है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जहां मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। दरअसल पीलीभीत की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जहां सरेराह हुई इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमलावर होते हुए बुरी तरह से एक दूसरे को पीट रहे हैं। जहां घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका पुलिस मेडिकल करा रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के रहने वाले वासिफ का पेय पदार्थ होलसेल का कारोबार है, जहां पे कंपनी की तरफ से पुलकित गुप्ता मदद करते हैं और आरोप है कि पुलकित गुप्ता का कंपनी से विवाद हो गया, जिसके बाद पुलकित गुप्ता ने वासिफ का पेय पदार्थ जिन दुकानों पर जाता है वहां पर पेमेंट उठा लिया, जिसको लेकर पुलकित गुप्ता से वासिफ ने मना किया था कि वहां कंपनी से अपना हिसाब करे, ना कि उनका नुकसान करे। इसी बात से नाराज पुलकित आधा दर्जन से ज्यादा साथियों को साथ लेकर वासिफ की दुकान पर आ गए और ललकार कर बाहर निकाला गया और इसके बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बांदा से है, जहां सगे भाई ने छोटे भाई को ही मौत के घाट उतारा है, जिसमें सगे भाई ने गमछे से छोटे भाई का गला घोंटकर हत्या की है और शव को गांव के बाहर रखा दिया। जिसकी जानकारी पर अपराधी ने स्वयं पुलिस को इसकी सूचना दी है। दरअसल पहले भाई ने पुलिस को गुमराह कर भाई की हत्या की बात कही थी, पर घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। जिसके बाद हुई पूछताछ में भाई ने अपना अपराध कबूल किया और इसमें पुलिस ने बताया है कि नशे में दोनों भाइयों में विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस के मुताबिक देर रात को बड़े भाई ने छोटे भाई को गमछे से गला घोंटकर मौत के घाट उतारा है। वहीं घटना के साक्ष्य मिटाने को लेकर हत्या के बाद शव को घर के बाहर रखा गया था और इसके साथ ही आरोपी भाई की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा बरामद किया है। जो 18 अप्रैल की रात को पुलिस ने साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। यह पूरी घटना कमासिन थाना क्षेत्र के बीती गांव की बताई जा रही है। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को थाना कमासिन के गांव भीटी में सुबह 4:30 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 22 वर्ष है, जिसका नाम रोहित उर्फ दुलारे कोरी पुत्र स्वर्गीय हीरालाल, उसका शव अपने ही घर से 50 मीटर दूरी खेतों में पड़ा हुआ है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, त्वरित रूप से अग्रिम कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम बुला ली गई एवं बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी से कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला घोंट करके मारना आया।
जिसके परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्रवाई और पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि लड़की की मां ने बताया कि उसके दोनों बेटे संतराम और रोहित शराब पी करके आपस में मारपीट करते थे। घटना वाली रात को संतराम ने आवेश में आकर के रोहित का गमछे से गला घोट के मार दिया। संतराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस और दो शातिर लुटेरों के बीच बीती रात शहाबुद्दीन रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में बदमाश विपिन और साकिब, जो कि मुजफ्फरनगर के ही निवासी हैं, पुलिस की गोली से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिससे वे लंगड़ा कर चलने लगे और मौके पर ही दबोच लिए गए। पुलिस के अनुसार इन दोनों बदमाशों ने एक दिन पहले रोहाना क्षेत्र में अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर करीब 1.25 लाख रुपए की लूट की थी और इस घटना में शामिल एक और आरोपी को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में घायल कर जेल भेज चुकी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 33,000 रुपए नगद, 2 तमंचे, कई कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लूट की यह वारदात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जब पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है और 7 व्यक्तियों का शांति भंग में चालान किया है। यह पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने हासिल की है एक बड़ी कामयाबी, जहां नकली इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का उन्होंने पर्दाफाश किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरोपी ने यूट्यूब से नकली इंजेक्शन बनाना सीखा था, जो पश्चिमी यूपी में बिकते थे जहरीले इंजेक्शन। सहारनपुर के थाना गिनगो पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को, जिसमें भूरा, सोनू और नूर हसन को ग्राम आलमपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जहां पकड़े गए आरोपियों के पास से नकली इंजेक्शन बनाने की सामग्री 8,50,000 रुपए नकद और 2 कारें बरामद की गई हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया कि उन्होंने इंटरनेट, यूट्यूब और गूगल की मदद से नकली इंजेक्शन बनाना सीखा था, जहां कच्चा माल वे दिल्ली से एक अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त करते थे, जो सड़क पर ही सामान देकर चला जाता था और इसके बाद ये लोग मिलकर नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तैयार करते थे और उन्हें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली सहित उत्तराखंड और हरियाणा के जिलों में बेचते थे। इस अवैध कारोबार से जो पैसा आता था उसे आपस में बांट लिया जाता था। वहीं पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लायर की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहन जांच जारी है। कल 21 अप्रैल 2025 को रात्रि में थाना गंगो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तथा कच्चा माल, जो कि ये इंजेक्शन बनाने में प्रयोग करते हैं, इसके अलावा 8.5 लाख रुपए नकदी, नकली इंजेक्शन की पैकेजिंग की सामग्री जैसे खाली शीशी, रैपर इत्यादि और घटना में प्रयुक्त होने वाली 2 कार बरामद की है। इनके नाम सोनू, भूरा एवं नूर हसन है। ये ग्राम कुंडा कला के रहने वाले हैं। इनने जब पूछताछ की गई इनसे, तो इन्होंने बताया कि ये दिल्ली से कच्चा माल लेकर आते हैं और नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन घर पर बनाते हैं और ये जो सप्लाई है ये आसपास के जनपदों में करते हैं, जिससे इन्हें भारी मुनाफा होता है। आज इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और संपूर्ण प्रकरण में थाना गंगो पर मुकदमा लिखकर विधिक। उत्तर प्रदेश में बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जब सरकार ने राज्य भर में 18 आईपीएस अफसरों की नई तैनाती की है, जिसमें 7 जिलों को नए पुलिस अधीक्षक मिले हैं। वहीं आईपीएस आलोक प्रियदर्शी को
गाजियाबाद कमिश्नरेट अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जहां पर अभिषेक यादव को पीलीभीत का नया एसपी नियुक्त किया गया है। प्रशांत वर्मा को रेलवे प्रयागराज का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। लखनऊ में अविनाश पांडे को 11वीं यानी पीएससी का सेना नायक नियुक्त किया गया है और सुधा सिंह को रेलवे लखनऊ की डीआईजी बनाया गया है। आरती सिंह को फतेहगढ़, रोहित मिश्रा को रेलवे लखनऊ और प्रबल प्रताप सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा पूजा यादव अलीगढ़, अमित कुमार 2 को मुरादाबाद और पुलाश बंसल बांदा को पीएससी सेना नायक नियुक्त किया गया है। जब बीजीटीएस मूर्ति झांसी के एसएसपी बने हैं और इस फेरबदल को राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां डीजे पर तमंचे के साथ डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। जो शादी समारोह में डीजे पर डांस कर रहे थे सभी युवक, जहां मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक डीजे पर तमंचे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा बुजुर्ग की है, जहां रविवार को एक स्थानीय युवक की शादी उत्तराखंड के काशीपुर में थी, जहां सोमवार को बारात लौटने के बाद घर पर रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। जहां रिसेप्शन में डीजे पर नाच गाना चल रहा था और इसी दौरान कुछ युवक तमंचे लेकर वहां पहुंचे और पहले उन्होंने हर्ष फायरिंग की और फिर तमंचे लहराते हुए डीजे पर डांस करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इस पर सिविल लाइंस के एसएचओ मनोज कुमार का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बुलंदशहर से है, जब मामूली कहासुनी में युवक की पीट कर हत्या की गई, जिसमें दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल को चिकित्सकों ने हाई सेंटर रेफर किया है। दरअसल बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र स्थित कालिंदी कुंज में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान अनुज निवासी चमन विहार के रूप में हुई है, जिसकी सिर पर गंभीर प्रहार से मौत हुई है। घायल शोभित को मौके पर ही गंभीर हालत में पाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात चमन विहार कॉलोनी में देवी मां का जागरण था, जहां से अनुज शोभित और उनका तीसरा साथी शिवम कालिंदी कुंज पहुंचे थे। घटना के बाद शिवम मौके से लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है और फील्ड यूनिट घटनास्थल की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 22 अप्रैल को रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना क्षेत्र खुर्जा की कॉलोनी कालिंदी कुंज में सिटी पार्क के निकट 3 युवक खड़े हुए थे। इसी दौरान कुछ अन्य युवक वहां पहुंचे। ये युवक शराब के नशे में थे। इसमें इनके बीच में माचिस मांगने को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। उसके बाद इनके बीच में मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक अनुज की मृत्यु हो गई है, वह एक अन्य युवक शोभित गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक शोभित को उपचार हेतु सीएचसी खुर्जा भेजा गया है। मृत युवक अनुज के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी युवकों की तलाश हेतु 5 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर। खबर बिजनौर से है, जब शादी समारोह में जमकर लात घूसे व बेल्ट चले हैं, जहां बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि विवाद का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को देखकर भीड़ तितर बितर हुई है। यह पूरा मामला बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के ताज पैलेस मैरिज हॉल के बाहर का बताया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पहलगाम हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
खबर राजधानी लखनऊ की बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जो यूपी समेत कई राज्यों में जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर बनी हुई है और इस दौरान लखनऊ में एयरपोर्ट स्टेशन, बस अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके चलते एयरपोर्ट पर यात्रियों की गहन चेकिंग शुरू की गई है और चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसमें यात्रियों की मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है। जीआरपी आरपीएफ टीमें सतर्क बनी हुई है और स्टेशन पर हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। साथ ही हर यात्री की गहन तलाशी हो रही है। वहीं सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट किया गया है और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। दरअसल आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए बड़ा एक्शन लिया गया है और प्रदेश भर में सतर्कता और निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया है। खबर बदायूं से है, जहां पे बदायूं के सहसवान में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैली है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना के लोग सहमे हैं। गोली मारकर दूधिया को मौत के घाट उतारा है। दरअसल बदायूं के सहसवान में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैली है, जिसमें दूधिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि बदमाश किसी और को मौत के घाट उतारने आए थे, लेकिन रास्ते से निकल कर जा रहे दूधिया के गोली लग गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के नगर स्थित हरदत्तपुर रोड का बताया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो उन्होंने कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा के मामले में फेल है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि घटना दुखद है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं, देश के साथ हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुरक्षा के मामले में फेल है। सरकार का ध्यान सीमा की सुरक्षा पर और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा पर होना चाहिए, पर केंद्र सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी। लेकिन सरकार का ध्यान विपक्ष की सरकार गिराने में, विपक्षी नेताओं को फंसाने में होता है। सरकार को चीन पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आतंकवादी हमले को लेकर पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह मांग की है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा और उनसे इस दौरान दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर सरकार को फेल्योर बताते हुए कहा कि देश में 12 सालों में लगभग 46 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। मोदी जी देश में कोई भी घटना होती है तो उसे हिंदू मुस्लिम बताते हैं, आतंकवादी को मुसलमान बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से अब तक देश में सैनिकों की बहाली क्यों नहीं हुई है। चीन, बांग्लादेश और नेपाल भी हमारे देश को आंख दिखा रहे हैं और आपका 56 इंच का सीना क्या हुआ। हर मुद्दे को राजनीति बनाना ही मोदी सरकार का एकमात्र मुद्दा रह गया है। वह उन्होंने आतंकवादी हमलों को लेकर पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले में कौन लोग साजिश करता है, उसका भांडाफोड़ किया जाना चाहिए। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी का पहलगाम हमले को लेकर एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा ये इस्लामी आतंकवादी हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, उनके टुकड़े टुकड़े करके जला देना चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी का पहलगाम हमले पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामी आतंकवादी है जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनके टुकड़े टुकड़े करके जला देना चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कश्मीर में पहुंच चुके हैं और इस्लामी आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है। जहां से इस्लामिक आतंकवादी पनपा है उसकी जड़ पाकिस्तान है, जहां पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। दरअसल आतंकवादी कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं और इसको लेकर भारत को बहुत जल्दी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए।
ये इस्लामी आतंकवाद है। जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते उनका कत्लेआम किया जा रहा। और जो कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम की है मोदी जी की सरकार ने, विकास कार्य हो रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं। लेकिन ना विकास कार्य रुकेंगे, शांति भी होगी, और जिन्होंने ऐसी कायराना हरकत की है वे मारे भी जाएंगे। ऐसे लोगों के टुकड़े टुकड़े करके। अब खबर लखनऊ से है, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखाई जा रही है, जहां कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंका है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।